कभी समय खराब होता है, कभी समय अच्छा होता है, कभी समय बर्बाद होता है तो कभी समय की कीमत होती है। समय के बारे में कितना कुछ कहा गया है, लेकिन क्या समय का वाकई में कोई अस्तित्व है? इस सवाल का जवाब अब उतना आसान नहीं रह गया है जितना पहले था। आप भले ही इस सवाल के जवाब में घड़ी या कैलेंडर दिखाएंगे, लेकिन फिजिक्स में हो रहे विकास इस बात की संभावना जता रहा है कि टाइम डज नॉट एग्जिस्ट। पिछली एक सदी में हमने फिजिक्स में यूनिवर्स को दो बेहद सफल भौतिक सिद्धांतों के साथ समझा है, जिनमें से एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और दूसरी है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स बताती है कि कणों की छोटी सी रहस्यमय दुनिया में चीजें कैसे काम करती हैं, जबकि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गुरुत्वाकर्षण की बड़ी तस्वीर के बारे में बताती है कि चीजें कैसे काम करती हैं, कैसे चलती हैं। समय का ना होना असंभव प्रतीत होता है, लेकिन दो सिद्धांत अपने आप में बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। इस पर विवाद भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दोनों सिद्धांतों को एक नए सामान्य सिद्धांत के साथ बदलने की जरूरत है, लेकिन फिजिसिस्ट इन दोनों सिद्धांतों की जगह पर क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी लाना चाहते हैं। यह थ्योरी बताएगी कि कणों के छोटे पैमाने पर ग्रेविटी की बड़ी तस्वीर कैसे काम करती है। क्वांटम ग्रेविटी की थ्योरी बनाना बहुत मुश्किल है। इन दोनों सिद्धांतों के बीच के विवाद को दूर करने का प्रयास स्ट्रिंग थ्योरी करती है, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी कणों को 11 आयामों में कंपन करने वाली स्ट्रिंग्स में बदल देती है। हालांकि यह भी पूरी तरह से सफल नहीं है। 1980 to 1990 के दशक में कई फिजिसिस्ट इस सिद्धांत से असंतुष्ट रहे और क्वांटम ग्रेविटी के लिए नए गणितीय दृष्टिकोण लाए गए। इसमें से सबसे प्रमुख है लूप क्वांटम ग्रेविटी, जिसमें कहा गया है कि अंतरिक्ष और समय का फैब्रिक बेहद छोटे चंक या लूप के नेटवर्क से बना है। इसमें सबसे खास बात यह है कि यह समय को पूरी तरह से खत्म कर देता है, लेकिन लूप क्वांटम ग्रेविटी अकेले समय को खत्म नहीं कर सकता, बल्कि और भी कई दृष्टिकोण हैं जो समय को वास्तविकता के मूलभूत पहलू के तौर पर नकारते दिखाई देते हैं। समय के ना होने से भी हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम जानते हैं कि यूनिवर्स की व्याख्या करने के लिए हमें एक नए भौतिक सिद्धांत की जरूरत है, और यह भी सच है कि इस सिद्धांत में शायद समय का अस्तित्व नहीं होगा। यह बेहद जटिल है और यह निर्भर करता है कि अस्तित्व से हमारा मतलब क्या है। फिजिक्स में ऐसा बहुत कुछ है जो कि है नहीं, लेकिन असल में वह होता है। जैसे फिजिक्स में लोग शामिल नहीं होते, लेकिन उनका अस्तित्व है। फिजिक्स कहती है कि कई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर कई चीजें बनती हैं। हमारा शरीर भी इसी तरह बना है। इसलिए समय कैसे बना, जब तक इसका कोई एक अच्छा लेखा जोखा नहीं बनता, तब तक हम केवल यह मान सकते हैं कि समय मौजूद है। बिना समय के दुनिया में रहना असंभव लगता है। हमारी पूरी लाइफ समय के इर्द गिर्द चलती है। हम अतीत को देखते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, जबकि असल में कोई भविष्य ही नहीं है। यह कहना कि समय का अस्तित्व नहीं है पूरी दुनिया को हिलाने के लिए काफी है, लेकिन इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में टाइम भले ही मौजूद ना हो, लेकिन इसका हमारे जीवन पर कोई असर नहीं पड़ सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आने वाले टाइम में मैं ऐसी काफी सारी वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। कमेंट में यह जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।